Hello everyone, this is Madhu Dubey. I am here again with the new video. In this video, I am going to describe a poem, The Chimney Sweeper. This poem written by William Blake. So, in this poem, जो है विलियम ब्लेक ने बताया हुआ है, एक छोटे से बच्चे की कहानी बताई हुई है कि वो जो है कैसे काम करता है, स्वीपर का काम करता है, चिमनी स्वीपिंग का, और क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहले विलियम ब्लेक के बारे में जान लीजिए। एक रोमांटिक पीरियड हुआ करता था जिसमें खाली रोमांटिक पोएम्स लिखी जाती थी। उस समय विलियम ब्लेक ने जो है ये नया टॉपिक उठाया और नए सोशल एविल जो होते हैं, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बारे में लिखना शुरू किया। और उस समय प्रॉब्लम क्या थी कि उस समय जो बड़े लोग होते थे, जब नए नए उद्योग बढ़ने लगे, कल कारखाने बढ़ने लगे, तो इनकी चिमनीज़ को क्लीन करने के लिए जो है छोटे छोटे बच्चे खरीदे जाने लगे। लोग खरीदते इन बच्चों को और इनसे जो है चिमनीज़ क्लीन करवाते थे। तो उसके बाद जो है फिर ये, क्योंकि ये छोटे बच्चे आसानी से चिमनी में घुस सकते थे, बड़े लोग नहीं घुस पाते थे, इसीलिए इनको खरीद के रखा जाता था और इनसे ये चिमनीज़ क्लीन करवाई जाती थी। तो इसमें एक बच्चा है जो अपनी परेशानी बता रहा है कि उसे क्या क्या परेशानी हो रही है। तो इस बारे में इन्होंने इस सोशल एविल के बारे में उठाया है और एक जो चाइल्ड लेबर होता है उसका भी विरोध किया है इस पोएम के माध्यम से। तो आइए देखते हैं पोएम को। इसकी पहले फर्स्ट स्टैंजा में है, When my mother died, I was very young, and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. So your chimneys I sweep, and in shoot I sleep. कह रहा है जब मेरी माँ मर गई, मैं बहुत छोटा था। उस समय ये पोएट छोटा था जब उसकी माँ मर गई, और कह रहा है तो मेरे पिता ने जो है मुझे बेच दिया। उस समय बेच दिया जब वो बहुत छोटा था और उसकी माँ मर गई, और उसकी जबान जो है कह रहा है उसको, वो अपनी टंग से ठीक से इवन स्वीप बोल नहीं पाता था। वो उसको कैसे स्पेल करता था, वीप वीप वीप, वो उसको साउंड करता था, उसको बोलना भी नहीं आता था। इस इतनी छोटी उम्र में उसके पिता ने उसे बेच दिया। तो कह रहा है जो है हार्डली मैं वीप वीप बोल पाता था, स्वीप बोलना भी नहीं आता था, तो मेरे पिता ने मुझे बेच दिया। अब मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है, इसलिए मैं आपकी चिमनीज क्लीन करता हूँ, स्वीप करता हूँ, एंड इन शूट आई स्लीप, और इसलिए शूट मतलब होता है राख। सो इन दे राख में मैं सोता हूँ, इसीलिए मैं ये काम करता हूँ। तो देखते हैं अगली स्टैंजा को। अगले स्टैंजा में पोएट कहता है, There's little Tom Decker who cried when his head that curled like a lamb's back was shaved. So I said, Hush Tom, never mind it, for when your head's bare, you know that the shoot cannot spoil your white hair. तो कह रहा है एक दूसरे बच्चा है, वो बच्चे का नाम क्या है, टॉम डेकर। उस बच्चे का क्या नाम है, टॉम डेकर। तो उस बच्चे के बारे में कहा जा रहा है, देयर्स लिटिल टॉम डेकर, वो छोटा सा जो टॉम डेकर है, हु क्राइड, वो चिल्ला रहा है, व्हेन हिज हेड, जब उसका सिर, दैट खोल्ड लाइक ए लैम्प्स बैक, उसका सिर जो है मुड़वाया जा रहा है, वो वॉश शेव्ड, उसका सेव हो रहा है, उसका सिर मुड़वाया जा रहा है, बाल उसके निकलवाए जा रहे हैं, शेव किया जा रहा है। जैसे लैम्प्स बैक, जैसे लैम्प होते हैं ना, भेड़ें होती हैं, उनके ऊपर का जो पीछे का बाल निकाल लिया जाता है, साफ कर दिया जाता है ऊन बनाने के लिए, वैसे ही टॉम के बाल निकलवाए जा रहे हैं, शेव किए जा रहे हैं, और वो चिल्ला रहा है। सो आई सेड, तो ये जो बच्चा स्टोरी में पहले कह रहा है जिसकी माँ मर गई थी, उसके पिता ने बेचा, वो टॉम को सांत्वना दे रहा है, कह रहा है टॉम से, हुश टॉम, नेवर माइंड इट, अरे टॉम चुप हो जाओ, इसको बुरा मत मानो। व्हेन योर हेड्स बेयर, जब तुम्हारा सर नंगा रहेगा या तुम गंजे सर रहोगे, यू नो दैट द शूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर, आप ये सोच के खुश हो जाओ कि जो है ये शूट, ये राख जो है, जब तुम्हारे सर पे बाल ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारे सुंदर सफ़ेद बालों को ये राख काला नहीं कर पाएगी, उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। एंड सो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट, सो उस तरह रात हो गई और वो शांत हो जाते हैं, और दैट वेरी नाइट, और रात को, एज टॉम वॉज स्लीपिंग ही हैड सच ए साइट, तो कह रहे हैं जब टॉम जो है उस समय रात हो जाती है, सभी लोग शांति से सोते हैं, तो टॉम जो है उस समय एक दृश्य देखता है। दृश्य मतलब एक सपना देखता है रात को सोते समय। क्या देखता है सपने में, दैट थाउजेंड ऑफ स्वीपर्स, डिक, जो, नेड एंड जैक, मीन्स बहुत सारे बच्चे, स्वीपर्स, चिमनी स्वीपर्स हैं बच्चे, जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, अलग अलग नाम है। क्या नाम है इनके, डिक,
जो नेड एंड जैक, ये सारे बच्चे, ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स बच्चे हैं, वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक। क्या देख रहा है वो सपने में? ये सारे बच्चे, हजारों बच्चे जो स्वीपर्स का काम कर रहे हैं, ये किस में लिपटे हैं? ब्लैक कलर के कॉफिन में लिपटे हुए। कॉफिन मीन्स आप जानते हैं जिसमें डेड बॉडीज जो लकड़ी की बनी होती हैं और जो है वुड से बनी होती हैं, वो उसमें डेड बॉडीज को रखा जाता है। तो ये ब्लैक कलर यहाँ इशारा कर रहा है कि राख को, जैसे वो राख में काम करते हैं तो पूरा ब्लैक रहता है, इसलिए कहा गया है कि वो लकड़ी जो है कैसी है? ब्लैक कलर की है। और उसमें जो है उस ब्लैक कलर के बने कॉफिन में इन बच्चों को, इनकी डेड बॉडीज को रखा गया है। चलिए आइए तीसरा हम लोग स्टैंजा देखते हैं पोएम का। तीसरे स्टैंजे में कहा गया है, कह रहा है एंड बाय केम एन एंजल हु हैड ए ब्राइड के। उसके बाद जो है क्या देखता है सपने में? एक एंजल आती है, एक एंजल आती है, उसके पास क्या होती है? एक ब्राइड के, एक जो है चमकती हुई खे होती है, एक चाबी होती है। एंड ही ओपन द कॉफिन्स, और वो उस चाबी से कॉफिन्स को खोल देती है। एंड सेट देम ऑल फ्री, और सारे बच्चों को फ्री कर देती है। देन डाउन ए ग्रीन प्लेन लिपिंग लॉफिंग दे रन एंड वॉश इन ए रिवर एंड शाइन इन द सन। देन डाउन ए ग्रीन प्लेन, उसके बाद वो सारे बच्चे फ्री होके क्या होते हैं? कहाँ जाते हैं? डाउन इन प्लेन, वो ग्रीन का है, वहाँ पे प्लेन है, हरा भरा जगह है, वहाँ पे उछल रहे हैं, हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और एंड वॉश इन रिवर एंड शाइन इन द सन, और अब वो जो है रिवर में नहाए हुए हैं और धूप में चमक रहे हैं, धूप में चमक रहे हैं। वो सब बच्चे नहा धो के नदी में एकदम साफ सुथरे हो गए हैं और वो चमक रहे हैं। Then naked and white all their bags left behind। वो कह रहा है कि अब यहाँ पे देखिए क्या रिफर कर रहा है, उनकी डेड बॉडीज नहीं है, ये उनकी सोल्स हैं। उनकी सोल्स कैसी हैं? कैसी? वाइट कलर में है, उनकी सोल वाइट कलर में है। ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, वो बैग, वो झाड़ू जो लेके वो लोग काम करते थे, वो सब अब पीछे छूट गए हैं, वो सब सफ़ेद चमक रहे हैं, वाइट कलर में हैं। दे राइज अपॉन क्लाउड्स, और अब वो जो है बादलों के ऊपर उठ सकते हैं। एंड स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में घूम सकते हैं। एंड द एंजल टोल्ड टॉम इफ ही वुड बी अ गुड बॉय ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर एंड नेवर वांट जॉय। और वो एंजल टॉम को क्या बोलती है? अगर वो अच्छा बच्चा बनेगा तो जो है गॉड उसके फादर बनेंगे, और फिर उसे किसी और तरह की खुशियों की परवाह नहीं रहेगी, क्योंकि गॉड उसको सब कुछ देंगे, फिर वो किसी भी खुशी के लिए तरसेगा नहीं। एंड सो टॉम अवेक एंड वी रोज इन द डार्क, और उसके बाद रात हो जाती है, फिर सुबह कह रहा है कि टॉम अवोक उठता है। एंड वी रोज इन द डार्क, वो फिर डार्क में उठते हैं, उसी अंधेरे में उठ जाते हैं सुबह सुबह जब एकदम डार्क रहता है। एंड गॉट विद आवर बैग्स, वो अपने बैग ले लेते हैं। एंड आवर ब्रशेस टू वर्क, इस लाइन में कहा जा रहा है कि वो जो है अब सपना खत्म हो गया, रात खत्म हो गई है, सुबह सुबह अंधेरे में ही बच्चे टॉम और ये सब बच्चे उठ जाते हैं और फिर से अपना जो है उनका जो बैग है और जो ब्रश है साफ करने के लिए चिमनीज को, वो लेके उठ जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, कहते हैं यद्यपि ये जो है सुबह बड़ी ठंडी थी। टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, बट टॉम वॉज बहुत खुश था और बहुत हैप्पी था, वार्म फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने एक अच्छा सपना देखा था। सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी देन नीड नॉट फियर द हार्म। सो क्या कह रहा है कि इसमें अगर सब लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हैं तो उनको हार्म नहीं होगा, उनको किसी हार्म से जो है अपना काम अच्छे संभाल लेते हैं, किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो इस पोएम में जो है टोटल 24 लाइन है, कितने 1 2 3 4 5 6 स्टैंजाज हैं और टोटल 24 लाइन्स हैं ये पोएम। और इसके राइटर विलियम ब्लेक हैं और इसमें जो है चाइल्ड लेबर को जो है उसके बारे में कहा गया है कि चाइल्ड लेबर एज अ कर्स है, एविल है सोसाइटी का, बच्चों की कंडीशन बहुत बुरी होती है इसमें, तो जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मुद्दा उन्होंने उठाया है इसके माध्यम से और एक मॉरल भी दिया है कि अगर हम लोग जो है अपनी सारी ड्यूटीज़, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ हैं हम अच्छे से करते हैं तो हमें किसी भी तरह के हार्म से, किसी मुश्किल से डरने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद।